नमस्कार। देखिए, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है ट्रंप और इनके दोस्तों की बुद्धि है विनाश काले जो है ना बिल्कुल उल्टी घूमी गई है, जमीन में इनकी धस गई है, घुटनों में इनकी अकल आ गई है, दुनिया विनाश करा के ही ये मानेंगे। और जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया उसके बाद इनको लगने लगा पुतिन भी हलवा है, जब चाहे खा जाएंगे। पुतिन को धमकी दी गई है देश की तरफ से जो है ना, यूक्रेन की तरह मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने धमकी दी है, अमेरिका ने उस पर समर्थन किया कि पुतिन को उठा लेंगे। आपको लगता है पुतिन को उठा पाएंगे? पुतिन की सुरक्षा कैसी है, पुतिन ने क्या कहा है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, आपको पूरी घटनाक्रम में बताता हूँ कि जो यूक्रेन में एक मीटिंग चल रही थी जेलेंस्की के साथ, जो मस्खरे से जो है राष्ट्रपति बना और उसने पूरे देश को जो है पूरा नाटक भवन में बदल दिया है उसने। वहाँ यूक्रेन का जो है मीटिंग के दौरान जो ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है, जिसके बारे में कहा जाता था जिसका सूरज कभी नहीं डूबता, जॉन हिली ने ऐसा बयान दिया है, ऐसी धमकी दी है जिसको लगने लगा कि जॉन हिली का दिमाग हिल गया है और इस हिली के चक्कर में दुनिया हिला के रहेंगे ये। और क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, पुतिन के बारे में जॉन हिली ने कहा कि वो पुतिन का अपहरण करना चाहते हैं और उसी अंदाज में अपहरण करना चाहते हैं जिस अंदाज में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया है। अब जॉन हिली को यह नहीं पता कि वाकई में उसका दिमाग हिला हुआ है या क्या है। जॉन हिली को यह नहीं पता है कि यूक्रेन के जो पड़ोसी है, जिसने यूक्रेन में लगभग 30 से 40% जमीन कब्जा ली है रशिया ने, पुतिन इस दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी है। आपको पता है कि पुतिन के पास कितनी सुरक्षा है? इतनी सुरक्षा तो जो है ना ट्रंप के पास भी नहीं है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी अपने आप को क्लेम करते हैं। पुतिन के आसपास 19 जो स्पेशल मशीनें तैनात रहती है, गार्ड नहीं तैनात रहते, गार्ड तो सब राष्ट्रपतियों के पास रहते हैं, इसके पास 19 से ज़्यादा ऐसी मशीनें तैनात रहती हैं कि जो आदमी के मूवमेंट से लेकर के वेवलेंथ, सिग्नल, किसी भी तरह के जो ना गैस वैस की पहचान करके सुरक्षा देती है इनको। पुतिन के पास 8,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलें हैं, और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलें का मतलब है कि उसकी मिसाइलें रेडी रहती हैं। 12 बार से ज़्यादा बार पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता है पुतिन, और उस पुतिन को उठाने की धमकी दे रहा है जॉन हिली। और इस जॉन हिली की धमकी पे अमेरिका ने समर्थन किया है। जो ट्रंप है, ट्रंप तो आप तो जानते हैं किस तरह की हरकतें कर रहा है। ट्रंप तो कभी वेनेजुएला को, फिर जो है ग्रीनलैंड को, और ग्रीनलैंड के लिए तो उसने खुली हुई धमकी, वो नाटो तोड़ने पे उतरा है ट्रंप जो है। जो देखिए डेनमार्क जो नाटो का संस्थापक सदस्य है, उसका है डेनमार्क की ये जमीन है ग्रीनलैंड, उस ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा है। वो कहता है नाटो टूटे मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करके रहूँगा। वही ट्रंप जो है जॉन हिली के बयान का समर्थन कर रहा है। और जॉन हिली ने कहा कि रूस का जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो युद्ध अपराधी है। यहाँ तक कहा कि युद्ध अपराधी है, उसके खिलाफ जो है ना यूक्रेन में नरसंहार का मामला है, और उसके पास जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ से उसके खिलाफ वारंट है। और यूरोपीय संघ ने तो खैर जो पुतिन है, उनकी पत्नी है, उनके जितने रिश्तेदार, उनकी ट्रैवल यात्रा पे प्रतिबंध लगा ही रखा है। और जब पुतिन साहब जब भारत आए थे अभी, तो कई देशों के हवाई मार्ग को बच करके आए थे, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट है, तो कहीं उसके चक्कर में तमाशा ना हो जाए। इसलिए पुतिन साहब का जो प्लेन आया था वो कई देशों की जो हवाई क्षेत्र है उनसे बचते हुए आया था। तो जॉन हिली ने जो कहा है कि मैं पुतिन को उठाऊंगा, पुतिन ने ये जवाब दिया है। पुतिन के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा है, जो इंग्लैंड है वो अपने हद में रहे और दायरे में रहे, कि पुतिन कोई हलवा नहीं है जिसको कोई भी आके खा जाएगा। पुतिन की तरफ आँख देखने वाले की आँख निकाल ली जाएगी। और ये कहने के बाद रूस ने अपनी जो है ना नॉन न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना अमेरिका और जो इंग्लैंड है इनके सी की तरफ रवाना कर दी है। मतलब कि इस बात को लगता है कि पुतिन भी दिल पे ले गया है। और भाई पुतिन जिस बात को दिल पे ले जाएगा वो इनको संभालना ट्रंप के बस की बात नहीं है, पुतिन को संभालना, ये हकीकत है। देखिए, ट्रंप कुछ भी कहते रहे, लेकिन पुतिन इतने मजबूत आदमी है या इतने ताकतवर नेता है कि पूरे नाटो को यूक्रेन में 3 साल से वही झेल रहे हैं। यूक्रेन के साथ थोड़ा ना युद्ध हो रहा है रशिया का, जो है असली युद्ध तो अमेरिका और इनके सहयोगी देशों के साथ है। यूक्रेन को तो जो बिल्कुल उसके लिए, पुतिन के लिए बिल्कुल वाकई में हलवा था, इसको तो जब मर्जी खा जाते हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पूरा नाटो है यूक्रेन के साथ में, जो है यूक्रेन तो एक पर्दा है, पर्दे के पीछे पूरे नाटो, अमेरिका, यूके पुके सब हैं, उनसे लड़ रहा है। और उस पुतिन को ये उठाने की धमकी दी जा रही है। और इस धमकी को पुतिन के साथ साथ जो रूस है उसने इतनी गंभीरता से लिया है कि उसने बिल्कुल कहा कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाई ये बात भी गलत है। पहले तुम मतलब बच्चों वाला खेल खेल रहे हो। वह न्यूक्लियर मतलब जो एक महाशक्ति देश हो उसके राष्ट्रपति को तुम गुंडों की तरह उठाने की बात कर रहे हो। उठा लेंगे मतलब कोई फिल्म चल रही है ये, और इनको ये समझ नहीं आ रहा, ट्रंप को, यूके को, इंग्लैंड को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम पूरी दुनिया को नाश कराने पर क्यों तुले पड़े हो। पुतिन की तरफ अगर अभी आपको ध्यान है, यूक्रेन ने जो ना उसके जो पुतिन जहाँ रहते हैं, जिस महल में रहते हैं, उसके ऊपर ड्रोन भेजे थे। 19 से ज़्यादा ड्रोन आए थे जिनको जो रशिया का डिफेंस सिस्टम है उन्होंने गिरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, पुतिन ने जो मिसाइल मारी यूक्रेन पे, जिन रिहायशी इलाकों को आज तक पुतिन ने नहीं छुआ था, उस ड्रोन हमले के बाद उनको भी राख के ढेर में बदल दिया है पुतिन ने।
और पुतिन ने तो चेतावनी दी है कि उसकी जो मिसाइल आर्सेनिक, उन्हें पूरे नाटो को चेतावनी दी है और चैलेंज किया है कि आप कीव में पूरा जितना दुनिया का जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस है वो लगा लो और मैं यहाँ से आर्सेनिक छोड़ूंगा, अगर वो बच गए तो आप बता के दिखा देना। और खुला चैलेंज दिया है उसने नाटो को, अमेरिका को, सबको कि मैं ये ट्राई करके देख लो एक बार। वो ये समझाना चाह रहा है कि भाई मेरे से उलझो मत, उलझोगे निपट जाओगे खामा में, और निपट गए तो फिर पछताओगे, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो पहले अब जब आगे देख लो किसमें कितना दम है। इसलिए पुतिन ने चैलेंज किया है नाटो को, अमेरिका को, कि भाई तुम एक बार अपना जितना बेस्ट डिफेंस सिस्टम है वो कीव में लगा लो, यूक्रेन की राजधानी है, और मैं आर्सेनिक अब छोड़ूंगा दोबारा से। अगर उससे बच गई वो, अगर तुम्हारा डिफेंस सिस्टम में दम हुआ तो उसको रोक लेगा, नहीं तो रोक के दिखा देना। रूस का ये दावा है, पुतिन का ये दावा कि दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है ये आर्सेनिक जो उन्होंने नई बनाई है। इसका मतलब राग, इसका जो मतलब होता है आग। और वाकई में जब इसमें पुतिन के महल के ऊपर जो हमला हुआ था ड्रोन का, उसके बाद जो एक मिसाइल इन्होंने छोड़ी है, वो वाकई में उसने एक हिस्से को तो बिल्कुल राख में तब्दील कर दिया। आग, इतनी आग वहाँ पर, इतनी आग के बड़े गोले उठे, वो पूरा एरिया राख में तब्दील कर दिया है रूस ने जो है। और फिर दोबारा धमकी दी है। और जॉन हिली के बयान के बाद तो जॉन हिली ने तो जो है ना पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति को उठाने की धमकी देना, उसके अपहरण की धमकी देना, वो कोई मतलब को माफिया है, कोई मतलब छोटा मोटा गुंडा है, क्या आदमी है कि इसको कोई बिजनेसमैन है, उसको उठा करके तुम फिरौती मांगोगे? क्या उठा के क्या करेगा? मतलब जॉन हिली को यही बताना चाहिए था कि भाई पुतिन को उठा के तू करना क्या चाहता है, क्या तेरे इरादे क्या, कि मैं पुतिन का अपहरण करूंगा, तो बोल दिया उसने अब, लेकिन उसके बाद के इरादे नहीं बता पा रहे। लेकिन इसके बाद के इरादों से पहले ही रूस भड़क गया है और रूस पूरा का पूरा इस पर बदला लेने पर उतारू हो गया है। और रूस के साथ साथ जो दुनिया है वो भी इस मामले को लेकर बड़ी अचंभित है। और देखो, जब यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति के महल पे हमला किया था, उस समय जो है भारत समेत तमाम दूसरे देशों ने चिंता जाहिर की थी कि मामला बढ़ रहा है। लेकिन जॉन हिली के बयान को लेकर के जिस तरह से अमेरिका ने समर्थन दिया है, और मतलब उसकी चुप्पी है वैसे तो, लेकिन चुप्पी उसका समर्थन है, नहीं तो विरोध कर देता ट्रंप जो है। उससे पूरा का पूरा मामला ये है कि पूरा मामला ये धीरे धीरे अब ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। देखिए, ट्रंप ने वेनेजुएला पे कब्जा किया, अब ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, और जो रूस के जो तेल टैंकर हैं उनको पकड़ लिया है। उसको पकड़ने के बाद रूस भी बिल्कुल अपने उसके जो वॉरशिप हैं वो अमेरिका की तरफ, वहाँ जहाँ वेनेजुएला में जहाँ इनके अमेरिका ने जो उसके टैंकर पकड़े हैं उसके रूस के, वहाँ अपनी वॉरशिप उसने भेज दी है। वहाँ पे अगर नहीं छोड़ा उसने तो वहाँ पे वॉर तय है। इसके अलावा जब जो जॉन हिली ने जो बयान दिया यूक्रेन में कि मैं पुतिन का अपहरण कर लूँगा, मैं जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मामला दुनिया लगभग उधर चल रही है कि जिधर से जाने की जो भविष्यवाणियाँ बार बार जो दुनिया के बड़े संत करते रहे कि 2026 में बड़ा विश्व युद्ध या बड़ा युद्ध दुनिया में होगा। क्योंकि अब देखिए 3 महाशक्तियाँ आमने सामने आ गई हैं, रूस, अमेरिका और इधर अभी इंग्लैंड, और चीन इनके बीच में आएगा ही आएगा। क्योंकि चीन, वेनेजुएला जो सारा खेल हुआ है वो चीन को रोकने के लिए हुआ कि वहाँ चीन की कंपनियों ने तेल निकालने की वहाँ सारी चीज़ें वो उन्होंने सारे एग्रीमेंट किए हुए थे, तो चीन को रोकने के लिए सारा काम ये ट्रंप ने किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये लग रहा है कि भाई जॉन हिली ने जो कहा है, उसने जो न केवल उसका दिमाग हिला हुआ दिख रहा है उसमें, लेकिन उसके दिमाग हिलाने के साथ उन्हें पूरी दुनिया भी ला के रख दी कि पुतिन को अपहरण की धमकी देना, वो भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह, दुनिया को वाकई में एक बहुत बड़े खतरे में डालने का संकेत है। कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, पुतिन के पास दुनिया को 12 बार से ज़्यादा बार पूरी तरह नष्ट करने की ताकत है, और वो सबसे सुरक्षित आदमी है दुनिया का, ट्रंप से भी ज़्यादा सुरक्षित आदमी है। उस आदमी पे अगर हल्का सा भी हमला हुआ या हल्का सा भी अटैम्प्ट हुआ तो मामला बेहद गंभीर हो जाएगा और पूरी दुनिया एक विनाश के कगार पर खड़ी होगी। नमस्कार, अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।